1987 दिल्ली का गांधीनगर इलाका, एक छोटा सा किराए का कमरा और उस कमरे में रहने आई एक रेलवे कर्मचारी की फैमिली। रमेश मजूमदार पश्चिम बंगाल के रहने वाले, रेलवे में नौकरी करते थे। पहले हरियाणा के रेवाड़ी में पोस्टिंग थी, लेकिन ट्रांसफर होकर दिल्ली आ गए। उन्होंने सोचा अब परिवार को भी अपने साथ दिल्ली बुला लिया जाए, लेकिन उन्हें क्या पता था जिस कमरे को उन्होंने सस्ते किराए के लालच में लिया है, वो कमरा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इतनी डरावनी है कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो अभी से अपने कमरे के लाइट्स को बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए 1987 की इस सच्ची डरावनी घटना के लिए। साल 1987, सार्थक सिर्फ 4 साल का था और उसका छोटा भाई 2 साल का। रमेश जी की पोस्टिंग दिल्ली में हो चुकी थी। उन्होंने सोचा दिल्ली में अच्छे स्कूल हैं, परिवार साथ रहेगा, खाना पीना भी संभल जाएगा। बस फिर क्या था, उन्होंने गांधीनगर में एक कमरा किराए पर ले लिया। कमरा छोटा था लेकिन किराया बहुत कम था, और सबसे बड़ी बात, उस कमरे के पीछे वाली गली में रमेश जी की बहन भी रहती थी। उन्हें लगा अगर वो ऑफिस में रहेंगे तो बहन उनके परिवार का ध्यान रख लेंगी। मकान मालिक ने 2 महीने का एडवांस मांगा। रमेश जी ने बिना सोचे दे दिया। अब जरा उस घर का नक्शा समझिए। घर के अंदर घुसते ही एक बड़ा खुला आंगन में कई चारपाइयां पड़ी रहती थी। किनारे बड़े बड़े जामुन और आम के पेड़, नीचे बाईं तरफ मकान मालिक का कमरा और सामने एक बंद कमरा। मकान मालिक कहता था, मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, जब आता है तो इसी कमरे में रुकता है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी, ऊपर एक लंबा कॉरिडोर और उस कॉरिडोर में 2 कमरे, एक हमेशा बंद रहता था। दूसरा कमरा रमेश जी ने किराए पर लिया था। शुरुआत के 2 दिन सब ठीक रहा, लेकिन सार्थक की मां को घर में अजीब बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। लेकिन उन्होंने सोचा शायद सफर की थकान होगी। 5वें दिन रमेश जी ऑफिस के काम से रेवाड़ी गए। घर में अकेली थी सार्थक की माँ और उनके दोनों बच्चे। पूरा दिन वो अपनी ननद के घर रहीं, लेकिन शाम 7 बजे खाना बनाने के लिए वापस अपने कमरे में आ गईं। उन्होंने गैस दरवाजे के पास लगाई। दरवाजे पर पर्दा पड़ा था, तभी उन्हें पर्दे पर किसी की परछाई दिखाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे उनके कमरे के सामने से गुजर रहा हो। वो तुरंत बाहर आईं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई सामने वाले बंद कमरे में घुसा हो, लेकिन कमरा बाहर से लॉक था। अगले दिन सार्थक की मां नीचे कपड़े धोने गई थी। सार्थक ऊपर अपने छोटे भाई के साथ था। तभी अचानक सार्थक जोर जोर से चिल्लाता हुआ नीचे भागा, मम्मी मम्मी, ऊपर कोई है। उसकी मां घबरा गई। वो तुरंत ऊपर दौड़ी और जो उन्होंने देखा, उनका छोटा बेटा बिस्तर पर बैठा किसी अदृश्य चीज को देखकर हंस रहा था, जैसे कोई उसके सामने बैठा हो। अब सार्थक की मां पूरी तरह डर चुकी थी, लेकिन असली डर अभी बाकी था। एक शाम वो खाना बना रही थी, तभी पीछे वाली खिड़की पर दस्तक हुई। वो खिड़की पहली मंजिल पर थी, जहां बाहर से कोई पहुंच ही नहीं सकता था। जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंची, अचानक अंदर से एक भयानक गुर्राने की आवाज आई। ऐसी आवाज जिसे सुनकर उनका पूरा शरीर कांप उठा। वो डर के मारे चीखती हुई बाहर भागी। उस रात सार्थक रो रहा था, मम्मी वो हमें ले जाएगा। मकान मालिक सब सुन रहा था, लेकिन वो बार बार एक ही बात कह रहा था, कुछ नहीं है, बच्चों का वहम है। अगले दिन रविवार था। रमेश जी घर पर थे। सार्थक की माँ नाश्ता बना रही थी। तभी अचानक सार्थक बिस्तर से नीचे गिर गया और चिल्लाया, मम्मी आपने मुझे धक्का दिया। उसकी माँ कुछ समझ पाती उससे पहले उनके कान के पास एक औरत की आवाज आई, यहाँ से चले जाओ वरना सबको मार दूंगी। उस रात सार्थक की माँ बच्चों को लेकर अपनी ननद के घर चली गई। रमेश जी कमरे में अकेले थे। वो खिड़की के पास बैठकर चिट्ठी लिख रहे थे। तभी फिर वही दस्तक। उन्होंने सोचा कोई चोर होगा। उन्होंने डंडा उठाकर खिड़की पर मारा, भाग जाओ यहाँ से। कुछ देर सब शांत हो गया, लेकिन अचानक उन्हें लगा कोई उन्हें घूर रहा है। उन्होंने धीरे से पर्दा हटाया और खिड़की के बाहर एक लड़की हवा में तैर रही थी। उसके बाल चेहरे पर थे, आंखें पूरी खुली हुई, चेहरा बेहद डरावना, और वो सीधे रमेश जी की आंखों में देखकर बोली, जिंदा निकलना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। अगली सुबह रमेश जी ने तुरंत घर खाली कर दिया। कुछ दिन बाद
उन्होंने आसपास के लोगों से उस घर के बारे में पूछा, तब उन्हें पता चला उस मकान मालिक की 22 साल की बेटी थी। वो किसी लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन परिवार नहीं माना। लड़की टूट गई और उसने उसी बंद कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लोगों का कहना था उसके बाद जो भी परिवार वहां रहने आया उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। एक लड़का तो छत से गिरकर मर भी गया। मरने से पहले उसने कहा था, मुझे किसी ने धक्का दिया था। आज सार्थक के पिता इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए ये वीडियो हम उनकी याद में समर्पित करते हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी डरावनी घटना हुई हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। शायद आपकी कहानी हमारी अगली वीडियो में हो। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।